लॉर्ड में है, नहीं गॉड स्पीक्स सप्लीमेंट है। और परमात्मा की शक्तियाँ चल रहे थे हम लोग। तो किस सदगुरु की शक्तियाँ, अवतार की शक्तियाँ, साधु संतों की शक्तियाँ, प्लेन नंबर 1, 2, 3 के ऊपर में जो है उनकी शक्तियाँ। तो इसके बारे में बाबा बता रहे कि इन गॉड्स पावर कहाँ कहाँ से आती है, कौन उसका यूज करता है, कैसे यूज करता है। तो आगे में वो कहते हैं किस वक्त में ऐसी शक्तियां होती है जिनके द्वारा चमत्कार किए जाते हैं। ये हेडिंग है उसका। सदगुरु की जो शक्तियां हैं उनकी खुद की शक्तियां होती है। सदगुरु की शक्तियां खुद की होती है। और ये बाकी के जितने भी है, छठवीं पांचवी छठवीं ग्रेड वाले जो है, ये शक्तियां इनकी अपनी नहीं होती है खुद की। और उसके बाद में और किन किन की शक्तियां खुद में होती है वो बता रहे हैं। और वह खुद मूर्तिमान शक्ति ही होती है। व्हाट इज गॉड? गॉड अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। शक्ति मीन्स पावर। परमात्मा ऐसे है। सदगुरु कैसे है? परमात्मा से एक रूप है। पर गॉड कैसे है? अनकॉन्शियस है। सदगुरु कैसे है? कॉन्शियस है। कॉन्शियस गॉड मतलब सदगुरु। और उस शक्ति का उपयोग वो करते हैं क्योंकि वो मूर्तिमंत शक्ति ही है, इसलिए उनको वो यूज करना पड़ता है और वो यूज करते भी हैं। उन्हें किसी चीज की मर्जी करनी पड़ती है। समझे, सदगुरु है, उन्होंने बोला ये हो जाओ तो वो हो जाता है, फिनिश। उनको ये नहीं कहना पड़ता है कि सोचना नहीं पड़ता है कि वो होगा कि नहीं, किधर होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ये हो जाओ, मतलब वो हो गया, सब पता। उन्हें वो हो जाओ और वो हो गया। बी एंड इट वॉज, मतलब उन्होंने कहा और वो हो गया। और इसलिए इस डिवाइन मैनिफेस्टेशन, ये जो है शक्तियाँ जो है, इसका डिवाइन मैनिफेस्टेशन के बारे में वो कहते हैं कि ये जो डिवाइन पावर जो है और जितने भी योगी है, इनकी शक्तियाँ अपनी खुद की नहीं होती। वो इस डिवाइन पावर से तपश्चर्या के द्वारा और किसी के भी द्वारा वो ये शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। उनकी अपनी शक्तियाँ नहीं होती है। योगी की शक्तियाँ उनकी किसी निजी शक्तियाँ नहीं होती। सदगुरु की शक्तियाँ निजी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी वो शक्ति से एक रूप है। वो सदगुरु मतलब पावर, शक्ति, बस बात खत्म हो गई। और इसीलिए शक्तियाँ नहीं होती। उनको चमत्कार करने के लिए किसी बाहरी सोर्स का सहारा लेना पड़ता है। मतलब सदगुरु की शक्तियाँ उनको लेनी पड़ती है, तभी वो सदगुरु की शक्तियाँ होती है। सदगुरु की सहज शक्तियाँ निरंतर उभरती रहती है। मतलब समझो हम लोग किसी सदगुरु की समाधि पे गए, सदगुरु तो नहीं है अभी, पर तुम्हारे काम कैसे हो जाते हैं? फिर कोई वो आता है, वो मन्नत मांगता है, ये होता है, वो कैसे होता है? क्योंकि वहां पे वो सदगुरु की शक्ति होती है, शक्तियाँ होती है। और वो शक्तियाँ तुम्हारा जो भी कुछ काम है वो कर देती। सदगुरु को बिना पूछे बगैर, सदगुरु को ये सब मालूम नहीं रहता। इसे हजारों करोड़ों लोग आएंगे तो सदगुरु को देखते बैठे, वो जो शक्तियाँ जो है वो तुम्हारा काम कर देती है। और बाद में जाके वो रिपोर्ट करती है सदगुरु को कि तुम्हारा वो प्रेमी आया था, उसका काम हमने कर दिया। और वो भी जो है लोग जो है वो सदगुरु के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। क्यों? कि उनको मानव रूप नहीं है तो मानव रूप कभी दे दे मेरे को, इसलिए वो अपना कार्य। इसलिए शक्तियाँ जो है वो सदगुरु को बिना बताए वो काम उनका हो जाता है। इसलिए वो निर्भर रहना पड़ता है उनको। सदगुरु की सहज शक्तियाँ निरंतर उभरती रहती है। इसीलिए कहता है कि जाके सदगुरु के पास बैठो। क्यों? क्योंकि सदगुरु के पास आपके संस्कार नष्ट होते हैं। मेहर बाबा जब बोलते हैं मैं यहाँ मैं हूँ, इसका मतलब है कि वो यहाँ बैठने से वो अपने संस्कार नष्ट होते हैं। ये अपने को तो कभी मालूम नहीं पड़ेगा, पर होते जरूर है 100%। क्यों बोलते हैं वो? कि लोगों को यहाँ तक लेके आना तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा, हम सब का, तुम्हारा तो सब का। बाकी का जो है वो मैं करूँगा, बराबर है, इज राइट। आपको उसमें शंका नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सदगुरु की शक्तियाँ, सहज शक्तियाँ जो है वह निरंतर उभरती रहती है। मतलब ओवरफ्लो होती है, उभरती रहती है मतलब ओवरफ्लो होती है। हाँ। और इसीलिए जब भी कहीं लोग जाते हैं सदगुरु की मजार के ऊपर में या फिर कहीं पे भी समाधि पे जाते हैं,
तो वो शक्तियाँ काम करती है, ना कि सदगुरु उसमें कोई इंटरफेयर करता है कि मैं आया था। हम लोग बोलते हैं कि हम यहाँ गए थे तो उन्होंने हमारा काम किया, हम अच्छा हो गया, हमारे जो कुछ मन्नत मांगनी थी वो पूरी हो गई। ये सदगुरु का इससे कोई लेना देना नहीं है। सदगुरु का लेना देना सब एक ही चीज़ है कि तुमको अपने जैसे बनाना और तुमको वो जो डेस्टिनेशन है वहाँ लेके जाना, ये सदगुरु का कार्य होता है। तथा निचली भूमिका के पति उन उमड़ती हुई शक्तियों के द्वारा चमत्कार करते हैं। वहां से वो ले गए चमत्कार, बाद में जाके चमत्कार किए। योगी लोग तो यही करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, नबी मोहम्मद कहते रसूल जो है, यह साक्षी है कि उनके सब चमत्कार शहद के छत के टपकती हुई बूंदों के समान है। मतलब कैसे, उधर उदाहरण दिया उन्होंने। पहले ये छत है और ये छत कैसे है, शहद आपने देखा होगा, शहद कैसे अंदर में रहता है, जो पेड़ के ऊपर में रहता है, वो शहद का जो घोगला रहता है वो उसके अंदर से एक टप गिरता है कि नहीं गिरता है। वैसे उस प्रकार से वो जो खोखला जो है उसको वो है सदगुरु, और उसके पास से एक ड्रॉप जो है वो गिर रहा है नीचे। वो ड्रॉप कितना महत्व का है, एज गुड एज महासागर। सदगुरु क्या करते हैं, ये मैं महासागर हूँ, जितना चाहिए उतना लेके जाओ, जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना लेके जाओ, और उस समान प्राप्त होते हैं। पर समाज क्या करता है, या धर्म के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो जैसे मुसलमानों के मत से इस विश्वास का विस्तार सीमित होता है। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ये परमात्मा है और मानव रूप में ईश्वर है, वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि अल्लाह श्रेष्ठ है, और बराबर है, अल्लाह श्रेष्ठ ही है, नो डाउट। पर अल्लाह के प्रतिनिधि जो है वो तो परमात्मा, वो तो सदगुरु, वो तो अवतारी है ना। और इसीलिए वो लोग कहते हैं कि वो जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो बॉडी है उसी को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, कि भाई यही अल्लाह के साथ उनको मानते हैं। ओके, ठीक है। मुसलमानों के मत से इस विश्वास का विस्तार सीमित होता है, और क्योंकि इसका संबंध वो केवल नबी मोहम्मद के व्यक्तित्व के साथ में वो जोड़ देते हैं। व्यक्तित्व मतलब उसका बॉडी, जिन्होंने जो काम किया है उसके साथ में जोड़ देते हैं। ओके। पर सूफी जो है, दूसरे पंथ वाले, सूफी पंथ के अंदर में प्रेम श्रेष्ठ है, वो प्रेम के सिवा कुछ बोलती है। हफीज जो थे वो सूफी पंथ वाले थे, तो उनके जितने भी हाफिज के जितने भी दोहे जो है वो सब प्रेम से भरे हुए हैं। कबीर जो है उनके सारे प्रेम से भरे हुए दोहे। सूफी मत यह है कि अनादिकाल से विभिन्न देशों में विभिन्न नाम धारण करते हुए यह परमात्मा धारण करके पृथ्वी पे आते हैं। ये सूफी लोग कहते हैं, और बराबर। और हम लोग हिंदू लोग भी यही कहते हैं कि परमात्मा ही बार बार इस पृथ्वी पे आता है, संभव में युगे युगे, सब इसमें लिखा है। अपने धर्म का हो या अपने धर्म का हो, जो भी कुछ होगा। सवाल ये है कि परमात्मा बावरते कि इसके पहले लाखों अवतार होके गए, और इसके बाद में लाखों होते ही रहेंगे। ये विश्व ब्रह्मांड जो है वो चलती रहता है, करोड़ों साल तक चलती रहता है। और जब वो नष्ट हो जाता है तो नेक्स्ट सेकंड फिर से चालू हो जाता है, फिर करोड़ों लाख लुप्त हो जाता है, फिर चालू हो जाता है। इस प्रकार से ये परमात्मा का अपना जो खेल जो है वो चल रहा है, अभी आगे चल रहा है। मेहर बाबा ने समझाया कि मजूब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई चमत्कार नहीं कर सकता। मजूब मतलब ये जो सेवंथ प्लेन में जो है, यहाँ पे जाती सेवंथ में, इधर यहाँ पे जो है मजूब, क्योंकि उसको अपने शरीर का भान नहीं, उसको दुनिया का भान नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो क्या चमत्कार करेगा। वो चमत्कार करने में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। पर उसके साथ में जाके अगर कोई बैठ गया समझो और उसकी सेवा अगर की तो उसको उसका फल मिल जाता है। पर वो फल जो है वो मजूब नहीं देता है, वो परमात्मा देता है, क्योंकि मजूब को मालूम ही नहीं देता है कि कौन अपने पास में आया, कौन बैठा और कौन गया, उनको मालूम नहीं देता है। और उनके जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको खाने पीने के लिए देते हैं। और लेकिन जीवन मुक्त मतलब जैसे सीता के पिताजी थे राजा जनक, वो जीवन मुक्त थे। तो वो जो जीवन मुक्त जो है वो चमत्कार होने के सदैव संभावना होती है, पर वो करते नहीं है। पर कभी अनजाने में हो भी गया तो उनको ना पता हुए वो हो जाता है कभी कभी।
यात्री बहुत उनकी शक्तियों को उधार लेते हैं और उन शक्तियों का द्वारा वो चमत्कार करते हैं। मतलब जो जीवन मुक्त है उनसे वो शक्तियाँ ले लेंगे उधार, उनको तपस्या करके जो कुछ भी है, और फिर उसके बाद में उन शक्तियों का वो उपयोग करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि जीवन मुक्तों के पास में जो शक्तियाँ थी वो कुछ कम हो गई, कुछ कम नहीं हुई, वो उनकी शक्तियाँ जैसे कि वैसी ही रहती है। अभी बाबा आगे में कहते हैं कि अवतारों के चमत्कार और सद्गुरु के चमत्कार, ये दो चमत्कार जो है ये क्या होता है। अवतार और सद्गुरु के जो चमत्कार है वो कभी भी तुम्हें माया में फिर से वापस जाने के लिए उनके चमत्कार नहीं होते। आप सद्गुरु के पास में भी गए और आपने बोला कि मुझे बच्चा दो, तो वो सद्गुरु 10 बार सोचेगा कि इसको देना है कि नहीं देना है। अगर इसको बच्चा दे दिया तो उसका आगे का जन्म में, ये जन्म में उसको कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, जो कुछ भी होगा, तो वो नहीं देगा। वो क्या करेगा, उसको बार बार बुलाते रहेंगे ताकि वो अपने बच्चे का जो मांगना है वो भूल जाएगा। ये सद्गुरु का कार्य। अगर सद्गुरु को लगा कि मुझे देना है तो बात अलग है, वो दे देगा खुशी से, पर जनरली वो ऐसा कार्य करते नहीं है। वो किस लिए आए हैं कि तुमको माया से बाहर निकालने, अब इसको माया में ढकलने के लिए थोड़ी आए। यहाँ पे एक स्त्री वाला था, वो बेचारे मियाँ बीवी दोनों बूढ़े आदमी, वो थे मेरे से बताते मेरे को, बोली साहब मैंने बच्चे के लिए कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक सब मंदिर ढूंढ मारे, सब मंदिर में गया, ऐसा कोई बड़ा मंदिर नहीं होगा मैं जहाँ नहीं गया, काहे के लिए, तो मुझे बच्चा नहीं था। और बोलते हैं मुझे उसके बाद में बच्चा मिल गया। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा काहे को दिया परमात्मा ने, जब उसको मालूम था कि मेरी इतनी दुर्दशा होगी, मैं घर जाता हूँ 300 रुपये कमाता हूँ इसका, उसके बाद में वो 300 रुपये मेरे से ले लेता है, हमको आधा खाना देता है और हम बाहर सोते हैं और मियाँ बीवी अंदर में सोते हैं। तो ये परमात्मा को मालूम नहीं है कि मेरे को बच्चा करके क्या तकलीफ होगी, तो उसने दिया क्यों, वो मेरे से पूछ रहा है। ये है कि आप जबरदस्ती अगर मांगोगे तो वो विष है। अगर सद्गुरु ने अवतारों ने खुशी से दे दिया तो उसका प्रेम है, फिनिश। बाबा का एक अभी याद आया ख्याल, बाबा का एक प्रेमी था कलकत्ता का, तो वो बाबा के पास आता था जाता था सब कुछ होता, उनका बच्चा नहीं था। 20 साल हो गए, 20 साल शादी हो गई और बाबा से संबंध रखता है। तो किसी ने बाबा से कहा कि बाबा ये जो साहब है ये 20 साल हो गए इनको बच्चा नहीं है। तो बाबा शांत रहे, बैठे रहे। तो बोलता है नहीं है, तो मैंने नहीं दिया उनको। क्या मैंने नहीं दिया उनको, क्योंकि अगर दे देता तो ये अभी जो सुखी है ये दुखी हो जाते, इसलिए मैंने नहीं दिया उनको। फिर परमात्मा है वो अपने मूड में रहते हैं तो वो कुछ भी करते हैं, तो उससे पूछते हैं कि तुमको चाहिए, मूड में थे ना, अगर मूड में हो तो कुछ भी करता है, चाहिए, तो वो तो बेचारा थोड़ा सा शाय हो गया कि क्या करे मांगने वाले। तो वो बोलता है बाबा मिल जाए तो ठीक है, आपकी कृपा होगी। तो बाबा ने ठीक है ओके दे दिया, वो बात अलग है। परंतु जब भी सद्गुरु को अवतार को ये मालूम रहता है कि आप जो मांग रहे हो वो कभी नहीं देगा, क्यों कि वो इसलिए नहीं आया कि तुमको खड्डे में डाल दे। आप उसके पास, वो आपको बार बार बुलाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, और उसके बाद 5वीं बार अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप मांगना भूल जाओगे। क्यों कि वो उसके प्यार में आप इतने मग्न हो जाते हो कि आप बच्चे से भूल जाते हो। ये है सद्गुरु की और अवतार की महिमा कि वो तुमको, क्योंकि छुट्टी हम लोग ह्यूमन बीइंग है, बच्चा तो किसको नहीं चाहिए, तो कोई भी बोलेगा हाँ चाहिए, ये जो भी है। पर अवतार और सद्गुरु की जो चमत्कार है उसके बारे में बताते हुए मेहर बाबा क्या कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा, जब परमात्मा मनुष्य बन जाता है तो वह अवतार कहलाता है, बराबर है। और जब मनुष्य परमात्मा बन जाता है तब उसे सद्गुरु कहा जाए। ये दोनों का इसमें फर्क है। और उनकी दोनों की परमात्मा सृष्टि के प्रति, मानवता के प्रति, इन दोनों की ड्यूटी है। क्या होता है ड्यूटी है, देखो वो भी अपने लिए ड्यूटी कर रहे हैं, है कि नहीं। और बेचारे वो आते 1400 साल में तो कोई टेलीफोन भी नहीं करता एक टेलीफोन तो करो, मिस कॉल दो कम से कम, उनको याद रहे, वो भी हमारा नहीं होता। और ड्यूटी करने का कर्तव्य होता है तो वह
उस आदमी को जो मजहूब जो है उसको अभी यहाँ दिखाया नहीं, पिछले मैंने बताया था दूसरी तीसरी स्टेट के बाद में चौथी जो स्टेट है सदगुरु की स्टेट, लास्ट टाइम मैंने तो डायग्राम निकाल के बताया था, उस स्थिति में वो जाएगा और फिर उसके बाद में वो सदगुरु बनेंगे। बराबर है। बोलते 1,00,000 संतों के अंदर एक सदगुरु बनता है। मुझे सोचो, कोई भी इस दुनिया में फिर से आने के लिए तैयार नहीं होता है। जो परमात्मा से मिलन जिसका हो गया वो नहीं आता है यहाँ नीचे में, पर उनकी वो ड्यूटी बनती है, क्योंकि परमात्मा की ड्यूटी है वो, इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया ड्यूटी। सब अवतार की ड्यूटी और सदगुरु की ड्यूटी। किसको इस फंदे में आकर के अपने टाइम बर्बाद करना और अपने को कष्ट सहन कर लेना, सबका दुनिया को ले लेना, कौन करेगा? पर परमात्मा की ड्यूटी है तो वो सदगुरु जो है वो आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी मेरे बाबा बोलते हैं ये बर्डन जो है दुनिया का जितना है वो इतना ट्रिमेंडस है मेरे ऊपर में, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि ये छोड़ो और अपने वो निज धाम के ऊपर में वैकुंठ में चले जाओ, फिनिश। पर फिर वो बोलते हैं पर मैं वहां जाऊंगा तो फिर इसका क्या होगा? मुझे कोई चारा नहीं है। लोग मजहूब बोले कि मैं नहीं जाता हूँ, पर परमात्मा जो अवतार है वो नहीं बोलता है कि मैं जाता हूँ, जाता है तुमको ये करना है और जाना है। इसीलिए सदगुरु के पास में बैठने का जो महत्व जो है उसका वो वर्णन करते हैं। लेकिन अवतार की ड्यूटी एक विशेष प्रकार की होती है। फिर से आया, सदगुरु की ड्यूटी तो होती है, पर अवतार की ड्यूटी एक विशेष प्रकार की होती है। जो हम पढ़ रहे हैं सब, इसमें अपने को मालूम पड़ेगा कि वह अवतार की जो ड्यूटी है उसका एक कोई महत्व है, वो विशेष महत्व है उसका, उसको हम लोगों को समझना चाहिए। आगे में सूफी लोग समझते हैं कि अवतार चमत्कार करने की क्रिया में अभिनेता होता है और मनुष्य पात्र होता है। सूफी लोगों का क्या कहना, ये अवतार नहीं कह रहे, सूफी लोग क्या कहते हैं वो बता रहे, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे। अभिनेता होता है और मनुष्य एक निमित्त पात्र होता है, ये उसकी सिर्फ बॉडी है। मतलब अवतार के केस में मेहर बाबा की ये सिर्फ वो बॉडी थी जो कार्य कर रही थी, पर कार्य असल में कौन कर रहा था? परमात्मा कर रहा था, गॉड कर रहा था। इसीलिए बाबा बोलते आई एम गॉड। ये शरीर जो है वो क्रिया और करने के लिए, कहते मनुष्य सिर्फ पात्र होता है इन केस ऑफ अवतार, पर ये सूफी लोगों का कहना है। पर जब सदगुरु जो है, सदगुरु के केस में उल्टा होता है, मनुष्य अभिनेता होता है और परमात्मा एक पात्र होता है। उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया है, एक दो उदाहरण भी दिए उन्होंने कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम में जब भी वो लड़ाई में थे, बैटल ऑफ ब्रदर जो कहते हैं, बैटल ऑफ बर्द, वो सिटी का नाम है वहाँ पे जो होगा उसका वो नाम है। उसमें जब उनकी लड़ाई हो रही थी, वो मक्का और मदीना वालों के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो इनके 300 सैनिक थे, उनके 3,000 थे। अब 3,000 के मामले में 300 कैसे बन गए? तो वो प्रॉफेट मोहम्मद ने एक ये मुट्ठी भर अपनी सैंड ली, धूल ली और वो उनके ऊपर फेंक दिए। और तो हुआ ये कि उसका परिणाम था कि वो सारे के सारे भाग गए वहाँ से, मारे नहीं, किसी को मारा नहीं, उन्होंने भाग गए जो भी है। तो इसके अंदर में चमत्कार करने अभिनेता, अवतार अभिनेता है और मनुष्य पात्र है। मतलब यह जो बॉडी जो थी उनकी, वो एक चोला, बाबा क्या बोलते हैं, ये मेरा एक चोला है, ये कोट है मेरा, मैं परमात्मा हूँ और मैं परमात्मा का ही कार्य कर रहा हूँ, मैं गॉड हूँ। पात्र कौन है? अभिनेता कौन है? गॉड है। और पात्र क्या है? हर युग में मैं एक नया चोला लेके आता हूँ, पर हूँ मैं अवतार। और आगे में मनुष्य के रूप में, वह मनुष्य के रूप में ईश्वर थे। ये लड़ाई के बारे में बोलते हैं, मनुष्य के रूप में वह ईश्वर थे और जिन्होंने दुश्मन को भगा दिया। यह क्यों आ दिया? आगे सदगुरु का चमत्कार, ये तो अवतार का हो गया, सदगुरु का चमत्कार।
सदगुरु का चमत्कार को उन्होंने कहा है कि शम्स एक सदगुरु शम्स करके सदगुरु थे और सूफी इसमें, और सदगुरु के द्वारा किए गए चमत्कार, जिसे उन्होंने एक आदमी का डेथ हो गया तो जो जो प्रेत था मुर्दा जो था उनको जिंदा करने के लिए वो जो उदाहरण बताया है। जब इस शम्स जो थे ईश्वर के नाम पे उन्होंने बोला ईश्वर के नाम के ऊपर में खड़े हो जाओ, तो वो जो बॉडी जो थी उठी नहीं, उसमें तो प्राण ही नहीं है। वो सदगुरु है, देखो वो सदगुरु है और वो कहते हैं कि ईश्वर के नाम से उठ जाओ, तो वो बॉडी हिल ही नहीं रही। पर जब वो ये कहते हैं कि मेरे नाम पे उड़ जाओ, तो वो राजकुमार जो था वो खड़ा हो गया। किसी राजा का लड़का गया था तो बोले किसके पास में लेके जाए, तो बोलते चलो वो परफेक्ट मास्टर जो है उनके पास में लेके चलते हैं। तो सदगुरु के नाम मेरे नाम पे उठो ये बोला तो उठ के खड़ा हो गया। मतलब जो मानव जो ये जो शम्स जो थे उनकी पावर, मतलब वो जो थे वो परमात्मा के ही रूप में थे, पर वो परमात्मा से एक रूप थे, इसीलिए उनका वो जो शब्द, उनका वो जो वरदान जो था, जो दिया था उठाओ उठाओ, तो उसने काम कर दिया। वो शम्स जो है उन्होंने उसको उठाया, बिकॉज वो परमात्मा से एक रूप थे, बराबर है। पर जब परमात्मा ही खुद काम करता है, परमात्मा ही खुद काम करता है, तभी अवतार का उदाहरण आता है। पर जब ये सदगुरु कार्य करते हैं तभी ये शम्स का उदाहरण आता है कि वो खुद करते हैं। आगे में ऐसा हो सकता है, आगे बोलते हैं कि योगियों के कुछ निर्मलता से विशुद्ध रूप से भौतिक करामतें जिन्हें तमाम लोग चमत्कार कहते हैं, वह मेडिकल साइंस के द्वारा समझाए जा सकते हैं। अपन ने बहुत बार देखा कि जैसे वो श्याम माधव और बाकी के लोग हैं वो पड़े रहते हैं उनके पीछे में, वो कहते हैं कि नहीं ये चमत्कार कुछ नहीं है, ये साइंस के द्वारा हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये चमत्कार नहीं है, ये ऐसा ये नेचुरल प्रोसेस है, बोलते नेचुरल प्रोसेस है। पर बाबा कहते हैं कि ये कहते हैं कि योगियों के द्वारा इधर के द्वारा किए गए चमत्कार कभी कभी मेडिकल साइंस के द्वारा तुम उसको सिद्ध कर सकते हो, पर सद्गुरु और अवतारों के चमत्कार आप कभी सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो सारा का सारा जो है वो इस ब्रह्मांड से परे है, इसलिए सद्गुरु और अवतार ब्रह्मांड से परे है। इसलिए बाकी के संस्कार चमत्कार जो है वो हो सकता है कि वो मेडिकल साइंस के द्वारा वो हो सके, है कि नहीं, और पर अवतारों के चमत्कार नहीं कर सकते। और इसीलिए उन्होंने कहा है अवतार सद्गुरु और अवतार और सद्गुरु के जो चमत्कार है वो हमारे कल्पना के परे है, और उसको सिद्ध करना या करना यह इम्पॉसिबल है, वो है, वो शक्य नहीं है। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, आगे में चल के अभी इसका और कंटिन्यू है, और डिटेल उन्होंने जो समझा है वो कम से कम सुन तो ले जो कुछ भी है, कि हमको कहीं पे भी फंसना नहीं है। हाँ, पर लोग बोलते हैं ना, अरे भाई ये यहाँ पे चले जाओ, ये महाराज के पास जाओ, देखो तुम्हारा दर्द दुख हो जाएगा। कोई बोलता है यहाँ चले जाओ, कोई बोलता है यहाँ चले जाओ। कहीं बाबा से कहीं मत जाओ, जो आना है वो मेरे पास में आओ, जो देना है वो मैं तुमको दे दूंगा। उन लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि वो शक्ति उनकी खुद की नहीं है। सद्गुरु अवतार की शक्ति खुद की होती है, क्योंकि वो शक्ति से एक रूप है। और इसीलिए बाबा बार बार जोर देते हैं कि कहीं जाओ मत, एक बार अगर आप आए हो तो मेरे पास ही हो। तुमको अगर कुछ चाहिए तो मुझे मांगो, दूंगा कि नहीं दूंगा वो मैं देखूंगा, पर मांगना तुमको ऊपर आए तो मेरे को मांगा। अवतार मेहर बाबा की जय बाबा।